शेर सिंह आज विशेष घोषणा करने वाला है, इसीलिए सारे जानवर शेर सिंह के दरबार में इकट्ठा हुए हैं। अरे चमेली, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है जंगल में। चलो। अच्छा, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल बेटा, आज हमारे राजा एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। चल तू भी मेरे साथ चल, या आज भी सोता ही रहेगा तू? अरे मैं भी आलसी जीव को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो हमेशा सोता ही रहता है, मैं अकेला ही चला जाता हूं। और सभी जंगल के जानवर राजा शेर सिंह के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी मेरे बुलाने पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि महाराज ने हमको सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी अभी मुझको एक सूचना मिली है कि हमारे जंगल में कालिया लुटेरा अपने साथी के साथ आ चुका है, और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो जिस भी जंगल में जाता है वो वहां के राजा को कंगाल बनाकर ही उस जंगल से जाता है। इसीलिए हमने उस कालिया लुटेरा पर इनाम रखा है। जो कोई भी उस कालिया लुटेरे को पकड़कर हमारे हवाले करेगा या उसकी सूचना हमको देगा, तो हम उसको सोने की 200 मोहरें देंगे। क्या कहा? कालिया लुटेरा? कालिया लुटेरा? वो भी हमारे जंगल में? अरे यार, सूर्योदय तो कब का हो चुका है और मेरी आंख अब खुली है। मुझको तो भूख भी लग रही है। अब मुझको घर जाना चाहिए। और वो नींद में झूमता हुआ घर पहुंचा। अरे चमेली, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। लाभ मेरे लिए खाना परोस दे। अजी, आ गई आपको अब खाना खाने की याद? मैं तो सोच रही थी कि तुम नींद से ही अपना पेट भर लोगे। अरे तू बकवास कम कर और ला मेरे लिए खाना ला दे। अरे खाना कहाँ से ला दूं? कई दिन हो गए हैं घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। तुम तो कहीं काम धंधे पर जाते नहीं हो, बस सारा दिन खाना खाकर सोते रहते हो। बिना कमाए खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे आलस की वजह से पूरे घर को भूखा रहना पड़ता है। अरे घर में राशन नहीं है तो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब का राशन ले आता। जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ तभी तुमको राशन की याद आती है। मैंने तुमको कई बार बताया था, लेकिन तुम नींद में होते हो, मेरी बातों को सुनते नहीं हो। अजय, तुमको पता है हमारे जंगल में लुटेरा कालिया अपने एक साथी के साथ आ गया है। क्या कहा? कालिया लुटेरा हमारे जंगल में आ गया है? और यही नहीं, महाराज ने उस पर सोने की 200 मोहरों का इनाम भी रखा है। जो उसको पकड़ कर लाएगा या फिर उसकी सूचना महाराज को देगा तो महाराज उसको माला माल कर देंगे। अब खाना तो तू रहने ही दे चमेली। मैं अब उस कालिया लुटेरा को पकड़कर महाराज के हवाले करूंगा और महाराज से सोने की 200 मोहरें लूंगा। अजी, क्यों मजाक करते हो? आपसे एक चूहिया तो पकड़ी जाती नहीं है और आप बात करते हो कालिया लुटेरे को पकड़ने की। अरे तुम यूं हंसकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम देख लेना, एक दिन तुमको मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब मैं जा रहा हूँ लुटेरे कालिया को पकड़ने के लिए। और वो कालिया लुटेरा को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये आलसी उस कालिया लुटेरा को पकड़ भी पाएगा। कहीं ऐसा ना हो वो कालिया लुटेरा इसे ही ना मार डाले। मुझको तो बहुत घबराहट हो रही है। और मैं भी कितनी बेअकल हूँ जो मैंने इनको एक बार भी नहीं रोका। अरे अब तो वो जंगल में पहुँच गए होंगे। कोई बात नहीं है, वो आलसी ही इतने हैं कि वो कालिया लुटेरा तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अरे यार, मुझको तो चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो कालिया लुटेरा और कितनी दूर मिलेगा। और अब तो अंधेरा बढ़ते जा रहा है और मुझको अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। अरे इस जंगल के बीच में ये खंडहर कहाँ से आ गया? और इस खंडहर में तो आग भी जल रही है। लगता है यहाँ पर कोई अपना बसेरा बनाकर रह रहा है। कहीं इसी के अंदर कालिया लुटेरा तो नहीं है? हो सकता है, मुझको संभल कर जाना होगा। अरे चेले,
तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? काफी रात हो रही है, सो जाओ अब तुम। गुरुजी, मुझको तो इस जंगल में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आपको पता है, आज शेर सिंह ने अपने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया है और उनको हमारे बारे में बता दिया है कि हम उसके जंगल में आ गए हैं और छुप कर रह रहे हैं, और जो कोई भी जानवर हमको पकड़वाएगा उसको शेर सिंह सोने की 200 मोहरें देगा। अरे चेले, शेर सिंह की ये बात तो मुझको बहुत बुरी लगी। हमारी दहशत आसपास के सभी जंगलों में है और शेर सिंह ने सिर्फ हमारे ऊपर सोने की 200 मोहरों ही इनाम में देने की घोषणा की है। अच्छा, तो ये है कालिया लुटेरा और उसका साथी। अच्छा, तो ये दोनों यहां पर छुपकर रह रहे हैं। ये तो बहुत शातिर हैं। इनको तो मुझको प्लान बनाकर पकड़ना होगा। अब मैं सुबह होने का इंतजार करता हूं और फिर सुबह होते ही मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ये दोनों मेरे जाल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मकड़ी मक्खी को फंसाती है। और फिर कालिया लुटेरा और उसका साथी दोनों सो जाते हैं। अरे, सुबह हो गई और वो अभी तक घर भी नहीं लौटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कालिया लुटेरे ने उनको मार दिया हो। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उनको गुस्से में खाना भी नहीं दिया था। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अरे वाह, नींद तो अच्छी पूरी हुई, लेकिन मुझे तो भूख भी लग रही है और मुझको खाने का जुगाड़ भी करना है और कालिया लुटेरे को भी पकड़ना है। उन दोनों के पास चलता हूं और वहीं पर खाने का प्रबंध करूंगा। और वो सहमे हुए कदमों से कालिया लुटेरे के पास गया। अरे गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं गुरुजी, इसका प्रणाम स्वीकार मत करना। मुझको तो इसके चेहरे पर छल दिखाई दे रहा है। अरे कौन हो तुम और हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है? शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूं। आपकी चर्चाएं तो आसपास के सभी जंगलों में हो रही हैं और आपकी इसी बहादुरी से मैं प्रभावित होकर आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृपया करके मुझको भी अपना चेला बना लो। मैं आपकी दिन रात खूब सेवा करूंगा। नहीं गुरुजी, इसको अपने पास मत रखना। हो सकता है ये किसी राजा का मुखबिर हो और हमारी खबर राजा को दे दे। हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसलिए इसको तुरंत मार डालो। अरे चेले, तुम थोड़ा शांत भी रहा करो। मुझको तो इस अजनबी की आंखों में सिर्फ त्याग और प्रेम ही दिख रहा है। एक काम करना अजनबी, पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीरू है और मैं अनाथ हूं। मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मेरी एक माँ थी जिसको राजा ने मरवा दिया था और मैं राजा से बदला लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुजी। राजा से बदला लेना चाहते हो वीरू? फिर तो तुम सही जगह पर आ गए हो। हम भी तो यहाँ पर राजा को लूटने के लिए ही आए हैं। अब आप मुझको भी अपना चेला बना लो और मैं आपके लिए पके पके फल लेकर आया करूंगा और आपकी सेवा का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो वीरू अब तुम जाओ और हमारे लिए पके पके फल लेकर आओ। आज से तुम अपने आप को अनाथ मत कहना, क्योंकि आज से तुम हमारे साथ रहोगे। जिसका कोई नहीं होता उसका कालिया लुटेरा होता है। और वीरू सियार फल लेने के लिए जंगल में चला जाता है। गुरुजी, हमने इसको रख तो लिया है, लेकिन मुझको तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझको तो लग रहा है किसी राजा ने इसको हमारे पास भेजा है। अरे चेले, तुम अपनी जासूसी की किताब बंद रखा करो। मुझको वीरू के ऊपर पूरा भरोसा है। वो किसी भी राजा का जासूस नहीं है, बल्कि एक अनाथ, असहाय और राजा के द्वारा सताया हुआ है। जाओ, जाकर अपना मुंह धो लो। वीरू फल लेकर आता ही होगा। और वीरू फल लेकर आता है और उनके लिए खाना भी बनाता है और उनका विश्वास जीत लेता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है। 1                                                                                                                                   गुरुजी, हमने इसको रख तो लिया है, लेकिन मुझको तो
अरे आज पूरा 1 महीना हो गया और मेरे वीरू का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं कहाँ पर होगा और किस हाल में होगा। अरे वीरू, आज जरा तू खिचड़ी बना दे यार। और एक काम करना, जो कुछ भी सब्जी रसोई में है वो सब की सब उस खिचड़ी में डाल देना। जी गुरुजी, मैं आपके लिए ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरी खिचड़ी आप कभी भूल नहीं पाओगे। अच्छा समय है, अब इन दोनों को राजा से पकड़वा देना चाहिए। इनको मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। और वीरू खिचड़ी बनाते समय उसमें नींद की दवाई डाल देता है। अरे वाह वीरू, तेरी खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं। मुझको तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगी है। तुम बताओ चेले, तुमको कैसी लगी? पेट भर गया है या कुछ और खाओगे? अरे गुरुजी, मेरा पेट एकदम भर गया। सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई थी वीरू ने। वीरू, तुम पहले बता देते, तुम इतने अच्छे रसोइये भी हो तो मैं तुम पर इतना शक नहीं करता। और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। ये दोनों तो लुढ़क गए। अब मुझको इनको राजा के पास ले जाना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों को राजा के पास कैसे ले जाऊंगा? इन दोनों में तो काफी वजन है। और वो कैसे भी करके एक जुगाड़ बना लेता है और उन दोनों को उसमें डाल के और उनको खींचकर राजा के पास ले जाता है। अरे वीरू, ये दोनों कौन हैं और तुम इन दोनों को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? अरे महाराज, अपने ही तो बोला था, जो भी कोई कालिया लुटेरे को पकड़कर लाएगा मैं उसको सोने की 200 मोहरें दूंगा। अरे वीरू, क्या ये सच में कालिया लुटेरा है? हाँ महाराज, ये सच में कालिया लुटेरा है। लाओ अब मेरे इनाम की धनराशि मुझको दे दो। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों जब जागे तो मुझको देखें, क्योंकि ये दोनों दिल के भी अच्छे हैं। इसलिए मैं उनके जागने से पहले अपनी मोहरों को लेकर चला जाता हूँ। और वीरू सियार उसे इनाम को लेकर अपने घर चला जाता है। देख चमेली, मैं कितनी सारी सोने की मोहरें लेकर आया हूँ। तू हमेशा मुझको आलसी कहती थी ना। आज मैंने साबित कर दिया कि मैं आलसी नहीं हूँ बल्कि मेहनती हूँ। तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुमको पता है मैंने तुमको कितना याद किया है। एक एक दिन मैंने तुम्हारी याद में कैसे बिताया है ये तुम नहीं जानते। पर मुझको खुशी हो रही है कि तुम मेहनती बन गए। लेकिन ये बताओ, तुम इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हो? अरे चमेली, मैं मेहनती होने के साथ साथ बहादुर भी हूँ। मैंने उस कालिया लुटेरे को राजा से पकड़वा दिया और राजा ने मुझको इनाम में सोने की मोहरें दी हैं। अरे वाह, तुम तो सच में बहादुर निकले। तुमने तो कालिया लुटेरे को पकड़वा दिया। अब मैं जंगल के सारे जानवरों से जाकर कहूंगी कि मैं आलसी वीरू की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि उस बहादुर वीरू की पत्नी हूँ जिसने उस खतरनाक कालिया लुटेरे को पकड़ा था। अरे ला चमेली, अब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। उधर वो दोनों नींद से जागते हैं। अरे चेले, हम कहाँ पर आ गए और ये हमारे सामने कौन खड़ा है? अरे कालिया, रात की खिचड़ी का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? रात की खिचड़ी पर तुमको कैसे पता चला कि हमने रात खिचड़ी खाई थी? तुम्हारे बारे में मुझको सब पता है, लेकिन तुमको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस जंगल का महाराज शेर सिंह हूँ। वही शेर सिंह जिसको लूटने के लिए तुम यहाँ पर आए थे। लेकिन तुम नहीं जानते कि शेर सिंह को लूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे गुरुजी, ये तो शेर सिंह है। मुझको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझको विश्वास हो गया है कि हमारी खिचड़ी में वीरू ने नींद की दवा मिलाकर हमको खिला दी और हमको पकड़वा दिया, और शायद वो खुद यहाँ से इनाम का धन लेकर चला भी गया है।
अरे कालिया, मैंने तुझको पहले ही बोला था कि किसी पर विश्वास मत रख, और वीरू पर तो बिल्कुल मत रख, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब तेरी वजह से मुझको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। आया था यहाँ पर राजा को लूटने और अब खुद ही लूट गया। आया था यहाँ पर राजा को लूटने, अब खुद ही लूट गया। अरे कालिया, ये तो शेर बन गया। महामंत्री बल्लू, इन दोनों लुटेरों को पकड़कर कॉकरोच वाली जेल में डाल दो। महाराज, क्या कॉकरोच वाली जेल? कॉकरोच वाली जेल कैसी होती है? अरे इतने ज्यादा क्यों बेचैन हो रहे हो? आराम से जी भर के उस कॉकरोच वाली जेल को देखना। आखिर तुमको अब उसी में तो रहना है जीवन भर। ले जाओ इन दोनों लुटेरों को और बंद कर दो। राजा शेर सिंह ने उन दोनों लुटेरों को कॉकरोच वाली जेल में बंद कर दिया। अरे कालिया, ये जेल तो बहुत ही छोटी है और यहाँ पर मेरा तो दम भी घुट रहा है। अरे ओ चेले, कल तक तू मुझको गुरुजी गुरुजी कहता था, और अब तुझको क्या हो गया कि तू अचानक से मुझको कालिया कहने लगा? अब गुरु कहलाने लायक तेरी हरकत नहीं है। मेरे लाख मना करने पर भी तूने वीरू को अपने पास रख लिया, और वीरू ने पता नहीं खिचड़ी में क्या मिला दिया और हम दोनों को पकड़वा दिया। अगर तुझमें थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो तू इस तरह अजनबी जासूसों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। बस यही कारण है कालिया, अब तुझको गुरुजी कहने का मन नहीं करता। अरे वो वीरू का बच्चा ठंड में कांपता हुआ आया था। मुझको तो लगा था कि वो मासूम है, पर मुझे क्या पता था कि वो मासूम के भेष में जासूस है। ये तो भारी मिस्टेक हो गया। अरे कालिया, ये तो कुछ भी नहीं है। भारी मिस्टेक तो अब होगी। तुझे पता है इस जेल को कॉकरोच वाली जेल क्यों कहते हैं? शायद इस जेल की दीवारों में कॉकरोच होंगे, इसीलिए कहते होंगे। नहीं गधे, इसकी दीवारों में कॉकरोच नहीं है, बल्कि जो कोई भी कैदी इस जेल में सजा काटने के लिए आता है तो उसको खाने में कॉकरोच ही दिए जाते हैं, और उसको जब प्यास लगती है तो उसको कॉकरोच का ही जूस पिलाया जाता है। बाप रे, कॉकरोच का जूस और खाने में भी कॉकरोच। बाप रे, इस कॉकरोच वाली जेल में तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खिचड़ी खाने वाला, मुझको कॉकरोच बच भी नहीं पाएगा। अरे ओ कालिया, नाम मत ले उस खिचड़ी का। आज तेरी उस खिचड़ी की बदौलत है हम इस कॉकरोच वाली जेल में हैं। अच्छा होता मैं उस खिचड़ी को खाता ही ना, पर तेरी जिद के आगे मुझको वो खिचड़ी खानी पड़ी। पुरानी बातों पर मिट्टी डाल और अब यहाँ से बाहर निकलने की कोई तरकीब लगा। अरे ये शेर सिंह की जेल है और इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। अब हम दोनों को सारी उम्र इस कॉकरोच वाली जेल में ही काटनी पड़ेगी, समझा? कालिया और उसका चेला, वो दोनों लुटेरे अब उस कॉकरोच वाली जेल में ही कैद होकर रह जाते हैं।